दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम लगातार वार्ड सचिव से रिलेटेड जो खबर है हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार जब हम खबर दिखाए थे उस टाइम यह घोषणा किया गया था कि 2017 में ग्राम सभा करके यह घोषणा किया गया जो भी मानदेय पर हैं उन्हें अस्थाई किया जाएगा। जैसे पंचायत सचिव हो, आशा हो या जो भी यहाँ पर सेविका हो, सबको अस्थाई किया जाएगा। लेकिन इन सब का अस्थाई करने के बावजूद वार्ड सचिव जो हैं उनको अभी तक अस्थाई नहीं किया गया है और एक लेटर निकाल दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। जो पंचायती राज के निदेशक हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी द्वारा 13 दिसंबर को यह लेटर निकाला गया है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आलोक में 15 जनवरी 2022 तक वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन पूर्ण किया जाने के संबंध में इसको लेकर नए विवाद खड़ा हो गया है कि जब इन्होंने ग्राम सभा में सभी को अस्थाई कर दिया गया तो वार्ड सचिव को क्यों अस्थाई नहीं किया गया। और यह दिलासा बार बार दिया गया कि आप अस्थाई हो गए हैं, अस्थाई हो गए हैं। लेकिन यह लेटर जब निकाल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि इनको अब बीच मझधार में इन्होंने 5 साल पूरे ईमानदारी के साथ काम किया, अब बीच मझधार में इन्हें छोड़ने की तैयारी कर रखी है बिहार सरकार। अब इसको लेकर लगातार 13 दिसंबर से ही यह धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये कहाँ पर दिक्कत आ रहा है? आप लोग लगातार, आप लोगों को तो ये आश्वासन दिया गया कि हम अस्थाई कर दिया गया है, फिर कहाँ से दिक्कत आ रही है आप लोग को? दिक्कत तो यही है कि लेटर को वापस ले और फिर से हम लोग का हित में लेटर जारी करे बिहार सरकार। क्योंकि हम लोग 4 साल से निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक सरकार को बिना 1 रुपया लिए काम किया है और अभी के जो है मझधार में छोड़ कर चला गया है सरकार। तो ये लेटर वापस करे और हम लोगों का अस्थायीकरण करे, नहीं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन तक भी तैयार हैं। जैसा कि सर ये बता रहे हैं, हमने पिछली बार भी जब लगातार यह वार्ड सचिव से संबंधित खबर दिखाया था उसमें यह आश्वासन बोले थे कि आश्वासन दिया गया कि इनको ही परमानेंट किया जाएगा। लेकिन फिर यह 13 दिसंबर को जो लेटर आ गया, इसका मतलब क्या है? सरकार का क्या रवैया दिख रहा है आपको? सरकार का रवैया हम लोगों के प्रति सही नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों को फिर से मतलब कि 2017 से जो बहाल हैं हम लोग को रेगुलर रखा जाए और हम लोगों को एक उचित मानदेय दिया जाए। लेकिन ये बात तो यहाँ पर खड़ा होता है कि जो वार्ड का जो चुनाव हुआ वो तो बदल गए हैं, कहीं काफ़ी जगह बदल गए हैं, जो वार्ड सदस्य हैं वो बदल गए हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से सचिव रखेंगे। इससे पहले आपने आंदोलन क्यों नहीं बखूबी रखा? नहीं, आंदोलन हमारा जारी है। पिछले बार भी हम लोग आंदोलन किए थे। 2 साल से आंदोलनरत है हम लोग पूरे, मतलब जितने भी वार्ड सचिव हैं आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का बराबर से यही मांग है। हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो मांग है उस पर हम विचार कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद अचानक जो है सो 13 तारीख को ये लेटर निकाल दिया गया, जिसके कारण हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। जैसा कि ये सरकार का ऐसा ही एक दूसरा नाम भी है, पलटू राम, लगातार बदल जाते हैं। बताइएगा भैया आप कि क्या लग रहा है? सरकार अब लग रहा है जब सरकार हो गया, चुनाव हो जाने के बाद आपको लग रहा है, कुछ उम्मीद है कि अब यह जो लेटर है वह लागू नहीं होगा? सरकार का जो है सो देख रहे हैं कि रवैया चेंज कर लिया है। आश्वासन देने के बाद जो है ये अचानक से मतलब सरकार बदल गया है। पलटू राम जैसे बदलते आ रहे हैं उसी तरह बदल गए हैं। तो इसीलिए हम वार्ड सचिव भाई सब एकजुट हैं कि हम लोग आंदोलन में, वहाँ पर जो गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है 4 दिनों से, उसमें हम लोग भाग लेने जाएंगे और जितना हो सकेगा अपना पूरा मतलब ताकत लगा करके उसको आंदोलन में हम शामिल रहेंगे। जैसा कि हम बता दें, यह समस्तीपुर जिला का मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत का, मैं जो यहाँ पर मोहनपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत या मोहनपुर प्रखंड के काफ़ी वार्ड जो सचिव रह चुके हैं, वर्तमान में अभी हैं या रह चुके हैं, क्योंकि मोहनपुर प्रखंड में भी काफ़ी जगह वार्ड सदस्य बदल गए हैं, नए आ गए हैं, तो इनको भी खतरा मंडरा रहा है कि ये सचिव रहेंगे या नहीं रहेंगे। सर ने जैसा कि बताया कि अगर हमारा बात नहीं माना जाएगा तो जेल भरो आंदोलन होगा, क्या इससे पूरा होगा? ठीक होगा सर, सही होगा ये काम। जेल भरो आंदोलन से सही होगा? सही होगा। इसी से सरकार सुधरेगी, इसी से। जब तक
तक आंदोलन नहीं होगा आंदोलन नहीं होगा तब तक सरकार ये मानने वाली नहीं है। ये तानाशाह की सरकार यह है। आंदोलन आपको पहले करना चाहिए था, चुनाव से नहीं पहले ना? आंदोलन बहुत पहले से चालू है। ये 2 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मांग पर, मतलब कई बार मांग पत्र वहाँ तक पहुँचाए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुँचा हुआ है। ये मांग पत्र पर बोले हैं कि हम पुनः विचार कर रहे हैं, आपके पक्ष में हम मतलब कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद जो है ये पंचायती राज जो है 13 तारीख को इस तरह से लेटर निकाला है अचानक, इसीलिए हम लोग वहाँ पर धरना में हैं 4 दिनों से, और वही लोग बात जाएंगे। है ना, जब बाद पछताव क्या होत जब चिड़िया चुभ गई खेत। संजीत जी बताइएगा, क्या यहाँ पर सरकार का अब रवैया क्या लग रहा है? रवैया खराब है और कैसे लग रहा है। हम लोग के हित में फैसला नहीं दे रहे हैं। अगर क्या फैसला लगता है? देंगे तो क्या लग रहा है। अभी 43 सीट पर आए हैं, अगला बार हो सकता है 13 सीट नहीं है। वो तो 5 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, लेकिन अभी आप बीच मझधार में जो पूरे 5 साल आप मेहनत ईमानदारी से काम किए, आपका पूरा जो काम का श्रेय है वो नीतीश कुमार जी खुद लेकर चले गए। हाँ? जो नल जल योजना 7 निश्चय का है उसमें आपने पूरी ईमानदारी से काम किया। अगर मान के चलिए अगर कुछ गलती हो गया हो, अभी वार्ड सचिव बदल जाएगा, फिर तो आप पर खतरा है, 1 रुपये भी नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, 1 रुपया मिलबो नहीं किया और है। सरकार भी आपको कोई सहायता नहीं करेगी। एकदम सहायता नहीं करेगी, तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और बढ़ चढ़ के आंदोलन करेंगे और सरकार को अपने बात मनवाएंगे। आपको पटना जाने से क्या लग रहा है, यहाँ का रवैया सरकार का ठीक हो जाएगा? जैसे लगातार 13 तारीख से हम सुन रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है गर्दनी बाग में। अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार मानेगी बात को। माने की बात को भैया बताइएगा, क्या लग रहा है सरकार मानेगी इस लेटर को जो दिखा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी ने जारी कर दिया है 13 तारीख को? सरकार को तो उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का आंदोलन उस तरह का है और आंदोलन रहेगा ही। लगातार 2 साल से आप लोग कर रहे हैं? 2 साल से कर रहे हैं और लगातार जो है आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक कि सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी। अब सर आप तो बताइएगा, क्या कमी रह गई कि पंचायत सचिव अस्थायी हो गया, आशा अस्थायी हो गया, सेविका अस्थायी हो गया, और जो टीचर थे वो भी अस्थायी हो गए, लेकिन वार्ड सचिव में कहाँ दिक्कत आ रही है? ये कमी तो हमें सरकार ही बताएगी, जो हम लोगों का कहाँ कमी रह गया, हम लोगों को क्यों अस्थायी नहीं किया गया। जब उन लोग का अस्थायी किया गया उसी समय आप मांग उठाते हैं? जी, हम लोगों का मांग उठा हुआ है, अभी तक जो है उनके पास लेटर भी गया हुआ है, वो बोले भी जो हम आपका अस्थायी कर देंगे, उस पर विचार कर रहे हैं, आगे कुछ बताए नहीं और बीच में ये लेटर आ गया है। तो इस लेटर को लेकर आप धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इसमें जा रहे हैं? आप लोग? जी, हम लोग जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं आप लोग गर्दनी बाग। जैसा कि बता रहे हैं कि यह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में, ये लोग भी उसमें जाकर भागीदार बनेंगे। तो यहाँ पर सर होंगे, उनसे भी हम बात करते हैं। मेहनत करते हैं यहाँ पर सर, बच्चे को भी शिक्षा देते हैं और लोगों को भी कि कैसे समाज में रहना है। अब इन्हीं के साथ देकर, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना था उसमें कदम से कदम मिलाकर इन्होंने भी सहयोग किया। लेकिन सर क्या दिक्कत हो गई है अब? दिक्कत तो आप देख ही रहे हैं, लगातार हमारी संघ जो है वार्ड सचिव संघ, वो 2017 से लगातार कोई ऐसे विधायक मंत्री नहीं हैं और मुख्यमंत्री जिनको हम लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। कोई भी ऐसे विधायक नहीं कहेंगे कि हमको आवेदन नहीं मिला है। सभी जगह हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग को पहले 2 साल के लिए रखा गया, अब आप लोगों को 2022 के लिए रखा गया। फिर ये सम्राट चौधरी जी जो अपने मन में पाल रखे हैं, ये पाल जो रखे हैं, ये उनको मनसूबा बिल्कुल एकदम पानी फिर जाएगी, क्योंकि वो कोई चुनाव लड़ के नहीं गए हैं, जीत के नहीं गए हैं। उनको एक ही सिद्धांत है कि एमएलसी वो बनेंगे और बने हुए रहेंगे मंत्री। और इस रहस्य को लेकर आज 1,14,691 जो हम वार्ड सचिव हैं उनकी गर्दनों पर तलवार लटका रहे हैं। इससे आपको वार्ड सदस्य आपको वोटिंग करेंगे, लेकिन ये 1,14,691 का जो परिवार होगा, एक परिवार में कम से कम 5-6 लोग हैं। अब जोड़िए कि ये 10 लाख की करीब 10 लाख जो जनभाग है वो बिल्कुल रोड पर आ गई है। आप देख रहे हैं कि गर्दनी बाग में मोहनपुर प्रखंड से लमसम 50 वार्ड सचिव वहां गए हुए हैं, और हम लोग भी पूरी कोशिश में है कि कल 148 की जनसंख्या में हम लोग वहां पहुंचेंगे और हमारे सभी भाई बंधु और बहना जो है सबसे ज़्यादा डट के वहां मुकाबला कर रही है। अपनी बच्चों के साथ खुली आसमान में सो रही है। उसमें मेरे 2 वार्ड सचिव साथी का
तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उनको पीएमसीएच भर्ती भी कराई गई है, लेकिन सरकार के कान तक ये आवाज़ नहीं गई है। या आपके मीडिया के माध्यम से, हम तो मीडिया साथी से मैं भी पटना गया तो उसमें मीडिया साथी को बार बार कहें कि कम से कम आप लोग आवाज़ वहाँ तक उठाइए। हम लोग तो आवाज़ उठाइए रहे हैं और हम लोग हटेंगे नहीं जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होती है। हम 13 से लेकर 13 2022 या 23 भी रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसान ने आंदोलन किया उससे बढ़ चढ़ के हम आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में हम लोगों के पक्ष में निश्चित श्योरली हम लोगों का रिजल्ट आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगा। हमारी एकता मजबूत है और एकता के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। जी सर, जानकारी हमें भी प्राप्त हुआ है कि विद्यापति में आएंगे नीतीश कुमार जी। अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उनसे कुछ मांग रखने की आपकी बात रखी जाएगी? मांग हम यही रखेंगे कि जब भी हमारे वार्ड सचिव जितना भी संख्या में है, जितना बार हम लोग वहाँ जो भी गर्दनी बाग हो जहाँ भी हो हम धरना दिए, नीतीश कुमार जी से कहा गया तो बोले कि हम आपकी पक्ष में ही निकालेंगे, जो भी लेटर निकालेंगे। लेकिन एक बार अचानक हुआ कि 13 तारीख को निकाल दिए लेटर और लेटर निकाल करके हम लोगों को विरोध में निकाल दिए। हम आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोगों को अस्थाई करें और जो लेटर जो लिए भेजे हम लोगों के प्रति विरोध में भेजे हैं वो हित में हमको भेजे। सर आप बताइए, हमने पूछा एक सवाल कि लगभग हमको जो सूचना प्राप्त हुआ है उसमें नीतीश कुमार जी विद्यापति धाम में आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपका कुछ एक्शन होगा आपके जो सदस्य हैं उनके द्वारा? अभी सभी लोग तो धरना प्रदर्शन में, अगर वैसा होगा तो देखा जाएगा। अभी सब गर्दनी बाग में ही जाने का? हाँ, अभी गर्दनी कि एक जगह का आंदोलन को आप अभी विस्तार सफल बना तो उसके बाद विस्तार पर चर्चा होगा। जी, जैसा कि सर ने बताया कि 1,14,691 वार्ड सदस्य हैं पूरे बिहार में, वार्ड सचिव हैं। इन पर गाज गिर गया है एक लेटर के द्वारा जो सम्राट चौधरी जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उनके प्रेषक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा यह जब लेटर जारी किया गया तो 1,14,691 वार्ड सचिव पर गाज गिर गया है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उन पर क्या बीतती होगी। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं। बहुत नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन अब यह महिलाओं पर ही गाज गिर गया क्योंकि इनके भी घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ करके खाना पीना घर में करा करके बच्चे को स्कूल भेजने के बाद नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को सफल बनाने में प्रमुख भागीदार रहे हैं। बताइएगा क्या दिक्कत है चाची? यहाँ पर आपको 5 साल में कुछ मिला है पैसा वैसा कि ना? सरकार कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से। सरकार के द्वारा कुछ ना मिला जी? नहीं। तो 5 साल ऐसा ही काम कर दिए? ऐसा ही काम कर दिए, मांस भी बटाया, सब चीज हुआ, लेकिन कोई सुविधा न मिला है? कुछ सुविधा नहीं मिला। अच्छा, की अथी से काम किए थे कि जो काम करेंगे तो हमारा पक्का कर देगा जी, बच्चा के भविष्य अच्छा हो जाए। आई नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो हम महिला के लिए बहुत काम करते हैं से वो ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। बताइएगा कहाँ दिक्कत है? काहे नीतीश कुमार जी सही काम किए कि गलती कर दिए? सही काम शुरू में किए, हम लोग को सचिव बना दिए और उसके बाद तो कहाँ ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ध्यान। सचिव तो वार्ड सदस्य आपको बनाया था ना? आम सभा लगा करके ना हुआ था। वो आम सभा में तो ये बोला गया अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन सचिव तो आपको वार्ड सदस्य ही बनाए थे। तो आप नीतीश कुमार जी का पूरा जो उनका सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते थे कि हमारा, हाँ तो उतारे ना, उतारे हैं उनका। सबका घर से भी हम लोग को फटकारा मिलता है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, सही ढंग से लालन पोषण नहीं होता बहुत है। काम किए नीतीश कुमार जी। लाभ यही महिलाएं जो होंगी जो 1,14,621 वार्ड सचिव हैं, इनमें से अगर मान लिया जाए आधा भी अगर महिला होगी, आधा महिला को, पुरुष को तो छोड़ दीजिए, आधा महिला होगी तब सबको तो घर से बेदखल कर दिए। तो घर से बेदखल कर दिए हैं, कर दिए ना? कर दिए। तो क्या लगता है आपको? अभी उम्मीद है? उम्मीद है, सुनेंगे, हाँ सुनेंगे। आगे बात करते हैं। इधर क्या दिक्कत है?
सर दिक्कत यह है कि हम लोग 5 साल से पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना घर परिवार छोड़ करके हम काम किए हैं। उसके बाद जब 13/12/2021 को जो नीतीश सरकार जो लेटर निकाल चुके हैं, हम सोचे यह कि हम लोग सब भाई बहन यह चाहते हैं कि वो अपना लेटर वापस करे और हम लोग अस्थायी करे और अस्थायी कर्मी का दर्जा दे। ये अस्थायी कहीं ना कहीं दिक्कत आप में कमी रह गया कि अस्थायी नहीं तो सरकार ना बोलेंगे हमें क्या दिक्कत है। सबको अस्थायी कर दिए हैं, सबको अस्थाई किया। हम लोग भाई बहन, हम लोग जितना वार्ड सचिव भाई बहन तो उनको ना बोला कि हम लोग क्या फोड़ रही है, क्या दिक्कत है, तभी ना। तो बिल्कुल नहीं है ना, बोल तो रहे कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना एकदम सही कारगर सही किए तो फिर भी तो हम लोग का अस्थाई नहीं करे। हम तो फिर हम लोग को साफ बोल रहे कि हटा दिया जाए और फिर और दूसरी तरीका से बहाली की जाए। का क्या प्लान है? हम लोग के आगे प्लान यही है कि हम नीतीश सरकार से विनती करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लेटर अपना वापस लिया जाए और हम लोग का अस्थायी कर्मी का दर्जा दे और मानदेय दे, और ये हम चाहते हैं। अब बताइएगा कहाँ दिक्कत है? आपका बाबू है जी, देखिए इधर छोटा सा बाबू है, लगातार 5-6 कितने साल का है? 3 साल का है। 3 साल का है और 5 साल से यह सेवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बना करके ये सेवा दे रहे हैं। और इनका बाबू जो है वह 3 साल का है। हाँ, कितना ईमानदारी के साथ काम किए थे, फिर भी इनको अब घर से बाहर। देखिए क्या दिक्कत होगा। अभी बच्चा को अगर नहीं आपको अस्थायी में हो पाएगा तो दिक्कत होगा। हम लोग धरना देंगे। धरना देने से लग रहा है आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। घर से भी बात सुनना पड़ता है, घर परिवार से भी, अपना बच्चे को भी छोड़ना से पढ़ाई सब भी छूट जाता है इस काम की वजह से। छोटा छोटा बच्चा घर में है, उसको हम पढ़ा भी नहीं सकते हैं। पूरा ईमानदारी से काम किए, फिर भी नीतीश सरकार की किस लिए हटा रहे हैं, तब तो वही बताएंगे ना। अभी सचिव हैं तो यहाँ पर देखिए कि महिलाओं को भी एक तरह से, जैसा कि इन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं, वह कहाँ का यह सुविधा है। देखिए यह लेटर है, आप देखिए, हम यह तस्वीर आपको पूरा दिखाएंगे। 13/12/2021 यानी 13 दिसंबर को यह लेटर जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि हम अब नए सिरे से बहाल करेंगे। यानी कि जो पुराना 1,14,621 वार्ड सचिव हैं, तो इन पर यह गाज गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब सर आप बताइएगा क्या इसका निराकरण होना चाहिए? इसका तो निराकरण यही होना चाहिए जो हम लोगों को अस्थाई किया जाए। जी, बाहर भीतर जो भी काम करते थे वो छोड़ छाड़ के इसमें लग गए। जी, अब तो बाहर जाने में भी नहीं बन रहा है। जी, छोटा छोटा बच्चा सब भी है। जी, और इसका जो उचित मानदेय हो सरकार मानदेय दे। 5 साल जो आप फ्री में काम कर दिए सरकार का, जी 5 साल फ्री में किए हैं, उसका चाहिए ना मानदेय भी चाहिए और अस्थाई भी चाहिए। अस्थाई भी चाहिए, मानदेय भी चाहिए, अस्थाई भी चाहिए, और चिट्ठी जो निकाले हैं उसको वापस। कहीं आपको नहीं लगता है कि देरी होता जा रहा है? हाँ, ये तो होता जा रहा है, बहुत देरी हो गया। क्योंकि ये काम जो अभी अब गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यह पहले कर लेना चाहिए था, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले इसलिए नहीं किया गया, जो बोला गया था कि 26 तक का अस्थाई कर दिया गया है, सिर्फ मानदेय का चर्चा था। जो वो भी दे गया, जो मतलब कि वो भी बोला गया दिया गया है, आपका मानदेय वाला चर्चा बाकी रह गया था। मानदेय वाला चर्चा बाकी था, और मानदेय में भी क्लियर कर दिए थे पेपर में कि 2,000 रुपया हम देंगे, 3,000 नल वाला में से वसूल होगा, वो अनुरक्षक वाला को जैसे मिलेगा। जी, तो वो जो चला रहा है उसको भी नहीं मिला अभी तक। आज जो नहीं, जिसको चलाने के लिए नहीं मिला वो तो नहीं ही मिला है। तो जितने भी नल जल जहाँ भी लगे हुए हैं सब में जैसे वार्ड सचिव को जैसे योगदान दिया जाए, और इधर जो है तो सब वार्ड सचिवों को अस्थाई किया जाए। अस्थाई का मांग लगातार उठ रहा है। अस्थाई करने से काम ठोस होगा। वार्ड सदस्य के डर से वो जैसे कहते हैं वार्ड सचिव वैसे मानते हैं, जो हटा देगा। अस्थाई कर देते हैं तो जो सही बुझाएगा वार्ड सचिव वही काम करेंगे। अभी डर से काम उनके डर से होता है कि नहीं काम करेंगे तो हटा देंगे। अभी जो नए वार्ड सदस्य बन गए तो अपने हिसाब से सचिव करेंगे बहाल। अभी नए स्तर में जो अभी चिट्ठी आई है और ताल ठोके हुए हैं कि अब हटा देना है इस सचिव को, दूसरे सचिव को लाना है, तो दूसरे सचिव को भी तो उसी तरह का भय रहेगा। दूसरे सचिव को अभी जो उसका मन मुताबिक नहीं मानेगा तो उसको हटा देगा, बदल देगा। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा फिर। हाँ, वो बढ़ते जाएगा। देखेगा कि हमको तो सरकार पक्का रखेगा नहीं तो इसी में से कमाएंगे। हाँ, उसको मानदेय मिलेगा नहीं तो चोरी उसी में से करने के लिए आतुर रहेगा।
सर आप बताइएगा, क्या लग रहा है सर जो बात बोल रहे हैं सही है? 100% सही है, क्योंकि मानदेय तो मिला नहीं। मानदेय नहीं मिला। और एक बात ये है कि जो काम कर चुके हैं उनको एक अनुभव हो चुका है। फिर नया सचिव का जो गठन होगा उनके पास कोई जानकारी नहीं होगी। फिर जैसा वार्ड मेंबर मुखिया चाहेगा वो गलत काम करवाएगा, सही काम से होगा नहीं। जो फंड आएगा उसका कोई जानकारी नहीं रहेगी, कितना % खर्च करना है, क्या करना है, गड़बड़ी होगा, इसमें बहुत गंदगी आएगी उसमें। तो आप लोग जा रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं और जारी रहेगा। जैसा सर बताएं 148 भी जा रहा है। मोहनपुर प्रखंड में 148 सचिव, और जो जिसके सदस्य जीत गए हैं वो तो रहेंगे, वो भी जा रहे हैं साथ में। वार्ड सदस्य नहीं जाएंगे, वार्ड सचिव जाएंगे। वही वार्ड सचिव सारे जा रहे हैं। हाँ। मतलब कि एकदम पक्का करवा कर ही लौटना है, या ऐसे फिर से एक दिलासा दे दिया जाए कि नहीं जाइए आपका हो जाएगा? तो नहीं, हम लोग तो यही अटके हुए हैं ना। हम लोगों को आश्वासन मिल चुका था जी। बहुत सारे विधायक लोगों को हमने पत्र दिया था, सांसद लोगों को पत्र दिया था, मंत्रिमंडल में, विधान परिषद में इस बात का मुद्दा भी उठा। हम लोगों को भरपूर आश्वासन मिल चुका था। फिर ये लेटर कहाँ से ये जारी किया, इस पर उन लोगों को हम आकर्षित करेंगे और कहेंगे कि लेटर आप वापस कीजिए और इसी को पक्का किया जाए। इसी को जो हम लोग हैं पहले से लोग सबको परमानेंट किया जाए। सबको परमानेंट करने से कुछ लाभ सरकार को होगा? लाभ खूब होगा। हम लोग कुछ अनुभव किया है, हमने काम किया है, हम लोग को अनुभव है काम करने का, तो सरकार को नहीं ना फायदा होगा, उसका सही काम होगा। जब बीच मझधार में छोड़ देती तो सरकार को यहाँ से नुकसान होगा? हाँ, एकदम नुकसान होगा। नया आदमी आएगा, उसको क्या जानकारी है, क्या काम करेगा वो? हम लोग 4 साल काम किए हैं, हम लोग को अनुभव है। जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमने 4 साल अपना पूरा इसमें दिया है, अगर यह बीच मझधार में छोड़ते हैं तो सरकार को भी इससे नुकसान है, और हमारा जो जीवन यापन के लिए जो सामग्री सरकार को द्वारा दिया जाना चाहिए था वो भी अभी मानदेय नहीं दिया गया है, उस पर भी बोझ बनेगा। और यहाँ पर हैं, बात कर लेते हैं। तो हो गया संजीत जी, बताइएगा सर, थोड़ा खड़ा ही हो जाइएगा कि क्या दिक्कत है सर? हम लोग को पूरे दिक्कत है कि 4 साल से काम करवाया, कुछ भी मानदेय नहीं दिया। हम लोग पूरा रोजगार मिल कर के भी बेरोजगार हो गए हम लोग। तो आपको क्या लगता है अब धरना प्रदर्शन करने से मिल जाएगा? धरना प्रदर्शन से मिलने का चांस ज़्यादा बनता है। किसान आंदोलन देखकर सब धरना प्रदर्शन करने लगे। हाँ, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आपने दिमाग में रखा है कि 1 साल तक 2 साल तक जब तक चलेगा, जब तक मंजूर नहीं तब तक चलेगा? एकदम चलेगा, लगातार एकदम से चल रहे हैं आप लोग? एकदम लगातार। अब जो होगा धरना प्रदर्शन लगातार ही होगा, अनिश्चितकालीन के लिए ही। अच्छा, अनिश्चितकालीन के लिए ही धरना प्रदर्शन। तो कब से आप जा रहे हैं? हम लोग का प्लान कल का है। कल से आप लगातार वहीं पर रहेंगे? एकदम। और यहाँ घर का काम धाम? घर का काम देखने वाले हैं ना, देखेंगे घर का काम। चलिए, हाँ, ऐसे भी हम लोग रोडे पर हैं। अच्छा, हाँ। जैसा कि इनका सीधा कहना है कि ऐसे भी हम लोग सड़क पर ही आ चुके हैं, तो क्यों नहीं सड़क पर जो हमारे दोस्त मित्र वहाँ पर गर्दनी बाग पटना में हैं उनका साथ निभाएं और कदम से कदम मिलाकर चले। तो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो सरकार इन लोगों के साथ जो रवैया अपना रही है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार को आंखें खोलने का काम करे। धन्यवाद।